आइए बच्चों, TSS ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ क्लास 9 कक्षा 9 का संस्कृत लेकर। तो आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने ताकि आने वाला समय में आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पाठ 3 से है, सोम प्रभम। आज सोम प्रभम नाटक के रूप में लेकर उपस्थित हूँ, जो राधा वल्लभ त्रिपाठी के द्वारा रचित प्रेक्षण शतकम नामक नाट्य संग्रह से संपादित किया गया है। यहाँ दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है। अपनी माता की रक्षा के लिए बालिका सोमप्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आइए चलते हैं हम लोग पाठ 3 की ओर। सोम प्रभम। सोम प्रभम ततः प्रविशति करतलाभ्याम चक्षुषि मार्जयन्ती 5 वर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा। कहने का भाव है, तब हथेलियों में आंखें मलती हुई 5 वर्ष की बालिका सोमप्रभा का प्रवेश होता है। यहाँ पर कुछ पात्र हैं जो है विमला, सोमप्रभा, श्वश्रुः और ये नाटक के पात्र हैं। चलते हैं पाठ की ओर। विमला कहती है, अये जागृता त्वरस्व तावत परिहीयते विद्यालय गमन वेला। अरे जग गई तो जल्दी करो, विद्यालय जाने की देर हो रही है। सोमप्रभा। अब सोमप्रभा कहती है, अम्ब अध न गमिष्यामि विद्यालयम। हे माँ, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला हस्तेन सोमप्रभां गृहीत्वा, अपने हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर कहती है, अये किमेते कथयसि विद्यालयस्तु गंतव्ये एव प्रतिदिनं सोमप्रभायाः प्रस्थानम। विमला कहती है, अरे यह क्या कर रही हो? विद्यालय तो प्रतिदिन ही जाना चाहिए। इतना कहकर सोमप्रभा चली जाती है। श्वश्रु का मतलब होता है सास। उसी समय सास का आगमन होता है। सास क्या कहती है उसके? विमला अयि दुष्टे कुत्र मृतासी कियत् कालात् शब्दश्यामि। सास क्या कहती है? हे विमला, अरे दुष्टा, कहाँ मर गई? कितनी देर से मैं तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। विमला सक्करुणं निशम्य, मतलब दुखी होकर क्या कहती है? यं मम श्वश्रुः सदैव मर्मघातिभिः कटुवचनार्क्षिप्तैः मम अम्बः यमागच्छामि किं करणीयं परिक्रमति। विमला दुखी होकर क्या कहती है? यह मेरी सास हमेशा कटु वचनों से मुझे ताना देती है। ऊंची आवाज़ में, थोड़ा आवाज़ को ऊंचा करके कहती है, माता जी मैं अभी आती हूँ,
क्या करना है, और घूम जाती हैं। तथा प्रविशति सटोपं कोपं निरूपयन्ति स्वश्रुः। उसी समय गर्वपूर्वक क्रोध प्रदर्शित करती हुई उधर से सास का प्रवेश होता है। क्या होता है? सास का प्रवेश होता है। विमला, माता जी अम्बा किमादि शशि, हे माता जी क्या आज्ञा है? कौन कहती है? विमला कहती है। किससे कहती है? तो अपने सास से कहती है। सास क्या कहती है? विडम्बयन्ति ही, मतलब अपेक्षा करती हुई, विडम्बना करती हुई। किमादि शशि किमिदानीमपि महादेव्या प्रभात कालो न संजाता। मतलब क्या आज्ञा है? अब भी महादेवी की सुबह नहीं हुई है। किसने? सास ने कही। अब विमला कहते हैं प्रातः कालिकं कार्यजातमेव संपाद्यामि ही, मतलब प्रातः काल के कार्य ही संपन्न कर रही हूँ ना, बैठी थोड़े हूँ। किसने? विमला, यानी बहू ने कहा। विमला का बहू का नाम था उसका विमला। विमला अपने सास से कहती है। आगे सास इस पर क्या कहती है? प्रातः कालिकं कार्यजातं संपादिष्यसि इदानीमपि चाय पेयस्य नास्ति कपि कथा तथा पिता आगत्य साधिष्यति किं चायं पेन काकिनी अपि न दत्ता है। सास ने कही प्रातः काल के कार्य संपन्न कर रही हो तुम, अभी तक भी चाय की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या तुम्हारा पिता आकर चाय बनाएगा? तेरा बाप आकर चाय बनाएगा, जिसने एक कौड़ी भी नहीं दी? किसमें एक कौड़ी नहीं दी? दहेज में। तेरा बाप, तेरा पिता एक कौड़ी दहेज में नहीं दिया, और उसके बावजूद भी तुम अभी तक चाय तैयारी नहीं की। क्या बात है? विमला कहती है मम पितृपादम किमर्थम कदर्थयसि अम्बा यत्किमपि कथनीयं मां प्रत्येव कथय। क्या कहती है? मेरे पिताजी का निंदा क्यों करती है माता जी? जो कुछ भी कहना है मुझे कह लीजिए, मुझे कहो। सास कहती है शृणु अस्य दुष्टायाः अधरोत्तमम् एवमेव प्रियो यदि पिता ताहिर तत्रैव गत्वा कथं न मृता पितुगृहे। भौं चढ़ाते हुए, होठ मुँह चमकाते हुए सास जो है अपने बहू से कहती है क्या? तो सुनो इस दुष्टा का नीच उत्तर। यदि तुम्हें तुम्हारा पिता इतना प्रिय है तो वहीं जाकर पिता के घर में मर क्यों न जाती है? जा, हमें तुम्हारे जैसी बहू नहीं चाहिए। अब आगे विमला कहती है स्वतु माँ नेतुंगतः श्रवणे विगते भक्तिरे भवभीतिरेव। विमला ने क्या कही? वह मुझे लेने पिछले सावन मास में ही आए थे, आपने ही तो मना कर दिया। ससुर अब सास कहती है
अरे दुष्टे वेतनस्य गर्भतृहर्षि अमित पात्रं गर्विताशी त्रिचतुरान पंचकान जित्वा अनेश्वेत निष्ठे करोमि तब पनकेशु थु किंग मन्यसे त्वम अर्जित्वा धनमायसे किंग तव धनं तत् तव पिता यावत् यत्काराशिक प्राप्तवान तब तो अहर्धर्मेव समर्पितवान। सास ने मुँह चमकाते हुए क्या कही, अरे दुष्टा, वेतन का गर्व करती है, 300-400 पैसे कमा कर लाती है, इसलिए अत्यंत गर्वित हो रही हो। तुम्हारे पैसे पर थूकती हूँ। थू, क्या सोचती हो तुम धन कमा कर लाती हो? क्या तुम्हारा धन है वह तुम्हारे पिता ने जितनी दहेज की राशि देने की प्रतिज्ञा की थी ना, उसमें से आधा भी नहीं दिया। देखो कितना बेटियों को दहेज के अग्नि में जला रही है सास। बेचारी विमला कहती है, अहो नृसिंहता युष्माकं अहो लोलुप्ता। ओह आपकी कठोरता, ओह आपका लालच कितना होगा माताजी समझ में नहीं आता। इस पर सास क्या कहती है, अये एतावत् साहसं तव मामिच्छसे नेत्रे दर्श्यसे माम। अरे तुम्हारा इतना साहस, तुम मेरी निंदा कर रही हो, तुम मुझे आंख दिखा रही हो। स्वसुरः प्रवेश्य, उसी समय विमला के ससुर का प्रवेश होता है। अब देखो सास ससुर और बहू की कहानी आगे क्या होता है। अब उसका ससुर क्या कहते हैं, किंग जातम को अयं क्लहाडंबरः प्रातः कलादेव प्रातः कालिकं चायं पिदानीः यावन लब्ध्वम्। ससुर ने क्या कहा, क्या हुआ, यह क्या लड़ाई झगड़ा कर रही है सुबह सुबह? प्रातः काल तो चाय का बेला होता है, चाय अभी तक मिली नहीं। किसने कहा, ससुर ने। अब इस पर सास ने क्या जवाब दी, तो सास कहती है, का कथा चायपानस्य त्रोडितानि अन्ये दुष्टायाः च वन्नामि नानि न मया किमपि भनितं तथापि अधिक्षिप्ते मम यं वयं नृसिंहा वयं लोलुपा वयं राक्षसाः। क्या कही, और तिल का तार करके क्या कह रही है, चाय पीने की तो बात ही क्या है, इस दुष्टा ने तो चाय के पात्र ही तोड़ दिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मुझ पर अपेक्षा लगा रही है, मुझ पर क्या कहो आरोप लगा रही है, हम कठोर हैं, लालची हैं, राक्षस हैं, सो हमें बहू ऐसी ऐसी बात कह रही है। लगा बजाकर और जो है तिल का तार करके कान भर रही है, किसका, उसके ससुर को। ससुर कहता है, एतत् सर्व कथिष्यमाना मान्याः विमला न मम एतत् कथितं पितः। सास कहा, यह सब कहा इसने? विमला कहते, पिताजी मैंने ये नहीं कहा। इस पर सास जो है क्या कहती है, पश्य पश्य अस्य दुरात्म दुर्भाग्या किंग दुष्कृत्य
मियं न करोषि सम्मुखमेव प्रत्युत्तरमपि ददाति जिहं चलायभितं मतस्क्षम। मतलब सास ने क्या कहा, देखो देखो इस दुष्टा को देखो, इसको क्या क्या दुष्कर्म यह नहीं करती है, सामने ही जवाब देती है, मेरे सामने जीभ चलाती है, ससुर के सामने जीभ चलाती है, और जब ये नहीं रहते तो हमको क्या कहती होगी। इस पर सक्रोधम, ससुर को थोड़ा सा क्रोध आ गया। अहो अस्या दुस्साहसम, अरे इसका ऐसा दुस्साहस। स्वसुरश्च तांग पश्य न पश्य उभव सकार्यं संयुक्तभाव विमलांग निभाल्यंतो पात्रमास्पृत सोमप्रभा प्रवेशे एतत् पश्यति ही। सास और ससुर उसे नहीं देखते, दोनों क्रूरतापूर्वक तथा हिंसा भाव से विमला को देखते हुए उसके पास जाते हैं। उसी समय विमला की छोटी बेटी सोमप्रभा का प्रवेश होता है, वहाँ पर जो है आती है, जहाँ पर विमला के सास और ससुर रहते हैं। विमला कहती है, अम्ब पिता न मया किमपि अपराधं सत्यम पश्यमि शप्यमि किमिति यूयं मामेवं पश्यथ नहि न मां ताडितुं हरन्ति भवन्तः उभौ हिंसयाः बलाद् विमला गृहीत्वा प्रघर्षतः। उसी समय वह आती है, क्या कहती है विमला, हे माताजी, हे पिताजी, मैंने कुछ भी अपराध नहीं किया, मैं सत्य की सौगंध लेती हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते। दोनों मारने की इच्छा से बलपूर्वक विमला को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, खींचते हैं। उसी समय सोमप्रभा क्या कहती है, उसकी छोटी बेटी जो है विमला की, अम्ब क्या कहती है विमला, ये सोमप्रभा भयपूर्वक बहुत डरी हुई है और धीमी आवाज़ में कहती है, माँ। सास ससुर उसे बिना देखे विमला को ज़बरदस्ती क्या करती है, खींचने लगती है। ससुर, सास कहती है, क्या कहती है सास, न तो एनांग महानाशमयं तत्रैव ज्वलन्तुः। सोमप्रभा सासा प्रादति निष्कृन्ते विमलाः अत्यन्त्रां सम्प्राणं पापनं प्रेस्य निपथ्य गीयते हैं। उसी समय जो है क्या होता है, तो उसे रसोई घर में ले जाती है, इसे वहीं जला देते हैं। सास और ससुर दोनों मिलकर क्या कहते हैं, ये चलो इसको ले जा करके वहीं जला दो। सोमप्रभा सहसा भागती हुई निकल जाती है। उसकी विमला की छोटी बेटी जो है, विमला अपनी रक्षा के लिए भरसक प्रयत्न करती है, खूब प्रयत्न करती है जो कैसे यह बच जाए। उसी समय पर्दे के पीछे से कुछ गाना का आवाज़ आता है। वह गाना क्या है, छने छने प्रवन्ते धनाय हिंत्रास्ता खले निर्लोप्यन्ते अति निर्दयं न जन्तु मनुष्याः
विभाजितं जगद्विदा निस्यन्ते न च घातके रतिव दैन्यगातिष्यति साधुता मनुष्यतः। विमला चित्कारं पुरुष निरीक्षण केन स सोमप्रभा प्रविशति क्या होता है? तो वह जैसे गाना यह सुनती है क्या, तो प्रतिक्षण धन के लिए हिंसा भाव बढ़ा रहा है तथा दुष्टों के द्वारा अत्यंत निर्दय पूर्वक मनुष्यता लुप्त की जा रही है। घातक संसार का विभाजन तथा विनाश कर रहे हैं, जबकि सज्जनता एवं मानवता अत्यंत दीनता को ही प्राप्त कर रही है। जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, जिनके पास मनुष्यता होती है, वह गरीबी के चपेट में आकर ऐसे कठोरता को बरतना पड़ रहा है। सोमप्रभा ये विमला रोने लगती है। विमला का जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी समय पुलिस अधिकारी के साथ सोमप्रभा छोटी बच्ची जो है वह अंदर प्रवेश करती हैं। उपसृत्य हो हे किंग क्रियते हैं किंग प्रचलत्र मनुष्य एनाम। वह जो पुलिस होता है, पुलिस निरीक्षक वह पास आकर बोलता है, अरे यह क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ, इसे छोड़ दो। उसी समय स्वश्रुह सास जो होती है संप्रभा से कहती है, महाभागा न किं पत्युत्साहितं यमस्माकं साध्वी स्नुषः रुग्णः वर्तते इनामचारम। क्या सास कहती है घबराहट के साथ, हे महानुभाव, कुछ अहित नहीं हो रहा, यह हमारी सती साध्वी वधू बीमार है, इसका इलाज कर रहे हैं। किसने? सास ने कहा। किससे? जो निरीक्षक आया था देखने के लिए जो क्या हो रहा है उसकी बेटी के साथ। निरीक्षक अब जो है जो आया निरीक्षक, वह क्या कहता है, उपचार क्रियते युवयोरुपचारं करिष्ये सर्वहं जानामि। सोमप्रभा निर्दिश्य सर्व निवेदमया बालिकाया। वह निरीक्षक ने क्या कहा, उपचार किया जा रहा है, मैं उपचार करूँगा तुम दोनों का, मैं सब जानता हूँ। सोमप्रभा की ओर संकेत करते हुए वह निरीक्षक बता रहा है क्या, तो इस बालिका ने सब कुछ मुझे बता दिया है। अब जब इस प्रकार के बात सुना कौन, उसके सास और ससुर, तो दोनों क्या किया, विमला को छोड़ दिया उसी जगह। फिर क्या हुआ, विमला संकष्टं सोमप्रभा उपसृत्य है पुत्री त्वं कथं त्वमि। मतलब विमला कहती है, पुत्री तुम यहाँ कैसे, माने उसे देखकर जो है वह आश्चर्य करने लगी, जो मेरी बेटी यहाँ कैसे, सब देख ली होगी, फिर क्या सोचेगा। सोमप्रभा, उस पर सोमप्रभा ने बोली, अम्ब मम उपानो त्रुटितो पुस्तक मंजूषा च त्रुटितेति अध्यापिका मां कक्षाया निष्कासयति त्वया उक्तमासीत् विद्यालयाद् गृहमेव अविलंब गंतव्यम् अतो अहं गृहम् आगतः रोदिति।
क्या? बेटी ने क्या कहा? माताजी, मेरे जूते टूटे हुए हैं, पुस्तक की पेटी टूटी हुई है, मुझे अध्यापिका जी ने कक्षा से बाहर निकाल दिया। और तुमने भी कहा था विद्यालय से घर बिना विलंब किए हुए यानी जल्दी आ जाना, इसलिए मैं घर आ गई। और फिर छोटी सी बच्ची थी, वह रोने लगी। इस पर विमला कहती है, माँ रोदी पुत्री सर्वमुखपन्नं भविष्य से। क्या? मत रो पुत्री, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुप्रभा कहती है, अत्रमागत्य मया दृष्टं यत् पितामह पितामही च त्वां मार्यतः अतो अहं धावां अस्थानकं गतः पुरुष निरक्षकाय मया निवेदितम। मैं यहाँ आकर मैंने देखा कि दादा दादी तुम्हें मार रहे हैं, इसलिए मैं भाग कर पुलिस स्टेशन गई। पुलिस निरीक्षक को मैंने कहा। विमला, इस पर विमला कहती है, शास्कं समगतं कंठिल्यं सुप्रभा, आंसुओं से सहित तथा प्रसन्नतापूर्वक सुप्रभा का आलिंगन करके आलिंगन करती है, गले से लिपटा लेती है। बेटी फिर क्या कहती है? त्वया अहं त्रातः महता संकटात् तब मृदु से प्रियंकृतं त्वांग में। तुमने मुझे बचा लिया, तुमने घोर संकट से मुझे बचा लिया बेटी, तुमने मुझे मरने से बचा लिया बेटी, तुमने मेरा उपकार किया है। एवं प्रकार से अपने बच्ची को विमला अपने गले से लिपटाकर रोने लगती है। इसी के साथ बच्चों, पाठ आज का सुप्रभा नाटक समाप्त हुआ। अब चलते हैं कुछ कार्य की ओर। तो बच्चों, आप लोगों को कार्य में मैंने एक प्रश्नोत्तर का सीट लगा दिया है। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह प्रश्नोत्तर है। आप लोग अपने फेयर कॉपी में प्रश्न को और उत्तर को क्या करेंगे? लिख लेंगे। लिखने में कठिनाई हो तो आप वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। ऊपर देख रहे हैं आप लोग, ये क से लेकर च तक यानी कि कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं और 6 का 6 उत्तर नीचे दिया गया है। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको फेयर कॉपी में उतार लेंगे। आगे चलते हैं। आगे देख रहे हैं, श्लोक का भाषानुवाद करना है। आप लोग ऊपर में श्लोक देख रहे हैं, नीचे में उसका उत्तर हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। आप लोगों को मैंने लगा दिया है प्रश्नोत्तर के साथ। आप लोग इसे भी फेयर में डाल लेंगे। उसके बाद पर्याय पद लिखना है, इसका भी उत्तर दिया हुआ है नीचे। आप लोग उत्तर लिख लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे। ये संधि विच्छेद है, इसका उत्तर आगे पेज पर है। आपको लिखने में कठिनाई हो तो वीडियो को रोककर सारा जो क्वेश्चन का उत्तर अगले पेज पर ले जा रहे हैं हम, उसको पहले प्रश्न उतार लेंगे जगह छोड़ करके। उसके बाद इस पेज यानी कि अगले पेज से आप लोग सारा उत्तर बना लेंगे। ये आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोनों का उत्तर। आप लोग फेयर में कर लेंगे इसे भी। उसके बाद जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार सारा फेयर कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी आपके पाठ में दिया गया था वह सारा मैंने यहाँ पर उत्तर के साथ लगा दिया हूँ। आप लोग इसे फेयर में डाल लेंगे। चलते हैं अब आगे। 6 नंबर 7 नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग। 6 नंबर और 7 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर नीचे दिया है, इसको भी उतार लेंगे। उसके बाद घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को भी उतार लेंगे। बच्चों, इसी के साथ आज प्रश्नोत्तर के साथ साथ आज का
पाठ यहीं मेरा समाप्त होता है। आज कक्षा 9 के तीसरा पाठ समाप्त हुआ। इसी के साथ आप लोग फेयर कर लेंगे। उम्मीद है जो आप लोग समझ गए होंगे और फेयर कंप्लीट करके लाएंगे। विद्यालय खुलने के बाद हम फेयर आप लोगों को चेक करेंगे और जो पूछने वाला होगा वह पूछेंगे भी, इसलिए आप लोग घर में रह करके याद करते रहें। तो दीजिए श्याम सुंदर सिंह को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। अगले पाठ में जो हमारा पाठ होगा चतुर्थ पाठ कल्पतरु। तो आप लोग से मिलते हैं फिर अगले वीडियो को लेकर के कल्पतरु में, कल्पतरु पाठ में। कल्प वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे कोई भी कल्पना की जाती है तो उसे पूर्णाहुति हो जाती है। आप जो भी इच्छा करेंगे उस पेड़ के नीचे जाकर प्रार्थना करेंगे, वह आपकी सारी इच्छा पूर्ण करता है वृक्ष। उसके बारे में जो पढ़ाई करेंगे हम लोग वह अगले वीडियो में। दीजिए श्याम सुंदर सिंह को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।